अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज का जो मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ये जिस मकान के अंदर मैं पहले रहाइश पज़ीर था, तो मैंने इसको एम्प्टी किया है, खाली किया है, मैं मूव होने लगा हूँ। तो मैंने सोचा कि यार इसके मतलब जाते जाते एक व्लॉग बना दिया जाए। बहुत सारे लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि यार आप हमें बताएं कि यहाँ के घर किस तरह के होते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड में पहले यहाँ से बता दूँ कि ये जो घर जहाँ पर मैं रह रहा था, ये मेरे जो बीवी के या जैसे साला कहते हैं पाकिस्तानी ज़बान में, वो उसने लिया हुआ था। ठीक है, वो यहाँ पे रहाइश पज़ीर था और उसने सालाना रेंट के ऊपर ये वाला घर लिया हुआ था। लेकिन मेरे आने से तकरीबन 2 माह पहले मेरे ससुर की डेथ हो गई थी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो वो यहाँ से मूव करके वहाँ पे चला गया पीछे, क्योंकि उसकी फैमिली थी, पीछे वाले अकेले थे। ठीक है, तो यहाँ पे उसका एक दोस्त मूव हो गया। जब हम दोनों की शादी हुई तो तकरीबन 1-1.5 माह बाद उसका दोस्त जब यहाँ से मूव हुआ अपने आप, उसने नहीं उसको कहा कि यार यहाँ से निकलो। ठीक है, ये इन लोगों का को कल्चर वाला सीन है। तो मैं यहाँ पे मूव हो गया और मैंने तकरीबन यहाँ पे 3 से 4 महीने इस घर के अंदर गुजारे हैं। तो मैं मूव करने लगा था अब अलहदा जगह के ऊपर। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, जाते जाते ना इसको एक शूट कर जाते हैं व्लॉग, ताकि आप लोगों को ये बता सकूँ। यार मुझे बड़ी सारी यहाँ पे कुछ चीज़ें इनकी डिज़ाइनिंग के अंदर बड़ी मुनफरद लगी हैं, तो मैं चाहता था कि यार मैं आप लोगों को भी बताऊँ। तो चलें बिना कुछ देर किए व्लॉग शुरू करते हैं। अच्छा, अगर आप लोगों ने इंडोनेशिया का वीज़ा चाहिए, आपको किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैंने भी वीज़ों का काम स्टार्ट किया है। ठीक है, अगर आपने पाकिस्तान से इंडोनेशिया या इंडोनेशिया से पाकिस्तान पैसे भेजने हैं या आपने कोई कंसल्टेंसी लेनी है, उसके मेरे कुछ चार्जेज़ हैं। ठीक है, तो मैंने नीचे फेसबुक का अपना पेज दिया हुआ है, आप वहाँ से मेरी सर्विसेज ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। ओके, अच्छा, अगर मैं बात करूं इस तरह की प्रॉपर्टीज़ इनके रेंट की, तो ये जो मैंने घर आपको दिखाने जा रहा हूं, इसका जो रेंट स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 1.5 जो होता है, यानी कि पाकिस्तानी ये बनता है 15-20 हज़ार से स्टार्टिंग शुरू हो जाती है। ओके, और ये मैं मंथली बेसिस पे बता रहा हूँ। और मोस्टली इस तरह के जो घर होते हैं ना, वो मंथली बेस के ऊपर नहीं रेंट के ऊपर मिलते, क्योंकि इनके जो ओनर होते हैं उन्होंने एक सालाना रेंट के ऊपर देने होते हैं। साल बाद उन्होंने इस तरह के घर की रेनोवेशन वगैरह करके और इसको फिर रेंट के ऊपर दे देना होता है। मोस्टली जो मंथली रेंट बेसिस के ऊपर घर मिलते हैं उनकी कंडीशन इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं होती, क्योंकि वो प्रॉपर्टीज़ तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। जिन प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट होती है, जिस तरह इस तरह की प्रॉपर्टी है, घर बड़ा खूबसूरत है, बनाया है, तो इस तरह के जो मालक वगैरह होते हैं वो सालाना बेस के ऊपर देना पसंद करते हैं, ताकि उसके बाद वो इसको अपने ज़हन से निकाल सकें। तो अगर मैं सालाना पे बात करूं तो ये शुरू हो जाता है कुछ 13 जूता के लगभग इसकी स्टार्टिंग शुरू हो जाती है इस तरह के मकान वगैरह की। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैं इस वीडियो के अंदर इंक्लूड करना चाह रहा था। अच्छा, ये वीडियो मेरे घर का फ्रंट है। ठीक है, ये एक सोसाइटीज़ बनी हुई हैं और ये देखना, ये घर वाला ये और इसके आगे वाले दोनों सेम शेप से जिस बिल्डर ने बनाए हैं वो एक ने बनाए हैं, यानी कि कॉलोनी उन्होंने ये कम्प्लेक्स बनाते हुए ये सेम ही बनाए हैं। कितनी जगह पे इस तरह के छोटे छोटे हैं 2-2 कमरों वाले मकान, और उसके बाद उन्होंने इसको सेल आउट कर दिया बनाने के बाद। ठीक है, यहाँ सामने देखें ना तो वो देखें पहाड़ नज़र आ रहे हैं, पूरा इस्लामाबाद तरह की ये सिटी है। तो ये इसकी एंट्रेंस है और इनके ये गेट इस तरह के हैं सभी। और जो इसमें मज़े वाली बात है ना, जो इनके दुकान वगैरह के गेट है ना, वो इससे भी मज़ेदार है। मैं इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगा। और इस तरह ये इन्होंने ये जगह बनाई हुई है, हाल है, ये भी थोड़ी सफाई करने वाली है, मैं जाते हुए करूँगा। तो ये है जी, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बाइक ये यहीं भी आके परचेज़ की है और इसके ऊपर बड़ी मेहनत करनी थी इसको लेने में और सारा निज़ाम चलाने में, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और उम्मीद है कि ये सही चलती रहेगी, क्योंकि यहाँ पे रिपेयरिंग का एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है, 100 से भी ज़्यादा है तकरीबन। चलें, ये एक सेपरेट व्लॉग हो जाएगा। घर की तरफ आते हैं और ये देखिएगा, ये पौधे लगे हुए हैं। और अगर मैं फलों की बात करूँगा ना, ये देखो इसके ऊपर भी अभी कोई एक आधा आम लगा होगा। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से वो कहते हैं सारा साल ही आम रहते हैं, आम या दूसरे फल रहते हैं, लेकिन इनके आमों के अंदर मिठास नहीं है, मैं ये चीज़ कह सकता हूँ। मैंने ये रियलाइज़ की है। वो सामने वाला जो घर है उसके भी वहाँ पे वो आम लगे हुए हैं। ठीक है, उसके अलावा ये है, इन्होंने ये बेडरूम है और बेडरूम की ये जो विंडोज़ हैं ये इस तरह आपको लिफ्ट हो जाती हैं और बड़ा बेहतरीन सा सीन है हवादार के लिए। और इसी तरह अगर इस वाली साइड के ऊपर आते हैं ये, तो ये है घर के लिए मेन एंट्रेंस, और जिसके साथ ये जगह है, यहाँ पे आप कपड़े वगैरह डाल सकते हैं। ये इनके स्टैंड होते हैं। ठीक है, बड़ी बेहतरीन सी चीज़ है। और ये चारदीवारी आप देख रहे हैं सामने वाले घर वालों की इतनी हाइट के अंदर है। ठीक है, और उसके बाद ये हम मेन घर के अंदर दाखिल होते हैं। ठीक है, ये देखें बकायदा नंबरिंग हुई है। और इस नंबरिंग का इतना फ़ायदा है ना, यकीन माने कोई भी ऑर्डर करें ना डायरेक्ट एग्जैक्ट पे आ जाता है। और ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है, तभी तो ई कॉमर्स का यहाँ पे स्कोप बड़ा ज़्यादा है। और ये वाली भी विंडो बाहर की तरफ खुल सकती है।
और ये जो पर्दे लगाए गए हैं इनकी तरफ से, ये बाहर की साइड से अंदर नज़र नहीं आता। तो ये है जी मेन एंट्रेंस के बाद ये देखें। और उसके बाद अगर आप इस साइड के ऊपर आते हैं, ये उन्होंने पहले ही अलमारी बना के लगाई थी, या पता नहीं ओनर ने लगाई थी, बहरहाल हमें साथ में मिली थी, ठीक है। और बड़ा बेहतरीन सा सीन है। और अगर हम इस साइड पे आएँ तो ये एक वॉशरूम है, जिस तरह अपना ये वाला वॉशरूम है जिस स्टाइल का। और मैं इसका ना फुल व्यू भी आपको एंड पे दिखा देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद ये है जी बेडरूम, और ये कैबिनेट थी साथ में, बड़ा फ़ायदा दिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और ये ड्रेसिंग टेबल, और ये जो इस कमरे की मैं कह सकता हूँ, जो पाकिस्तानी हम पंजाबी ज़बान में कह देते हैं यार, एक गार्डर का कमरा है। तो इसी तरह सेम हाइट लेवल का ये वाला भी कमरा है, ठीक है। ये बिल्कुल एम्प्टी हमने कर दिया है, इसके अंदर जो बटी है शिफ्ट। उसके अलावा ये उन्होंने दूसरा वॉशरूम बनाया है, और ये स्लीपिंग वाला है। और उसके अलावा अगर हम किचन की तरफ आते हैं, ये अभी सामान थोड़ा उठाने वाला है। तो ये था किचन, बड़ा बेहतरीन बनाया हुआ। और यहाँ पे चूल्हा था, यहाँ पे फ्रिज थी जो उठा ली है। और ये कैबिनेट जिसके अंदर अभी थोड़ा सामान पड़ा हुआ है किचन वाला। तो ये वाला सीन है। और ये वाला हिस्सा आप क्या कह सकते हैं, कपड़े धोने के लिए। और सबसे ये वाली ज़बरदस्त चीज़ ये देखें, ये शीट लगाई हुई है जो छत बनाई हुई है। और छत को इस तरह मैंने इसके ऊपर एक शॉर्ट्स व्लॉग भी बनाया है। ये देखें सूरज की रोशनी आ रही है डायरेक्ट, बड़ा ही ज़बरदस्त मामला है। और इसी तरह इस साइड के ऊपर भी है, यानी कि ये सारी कुदरती रोशनी है इसी से गया हुआ। यहाँ पे आप वाशिंग मशीन वगैरह रख सकते हैं। ये किचन का हिस्सा लगा दें, मैं आपको ये जूम ओवरव्यू देता हूँ। सॉरी यार, ये कुर्सी ऊपर पड़ी हुई है, मेरी वाइफ कह रही थी इसको उठा दो। मैं ज़रा थोड़ी सफाई कर रहा था और मुझे व्लॉग बनाना था जल्द से जल्द, इससे पहले कोई और काम आ जाए। अब मैं आपको पूरे कंप्लीट ओवरव्यू दिखाता हूँ। अच्छा ओके, ये वाली चीज़ें ना मैं ऐड करना भूल गया। ये देखें, ये ब्रिक से बनाई हुई है शीशा नुमा, और कितना ज़बरदस्त निज़ाम है कि यार देखो ना, पूरे घर के अंदर ये नेचुरल रोशनी आ रही है इस तरफ से। और इसी तरह इन्होंने एक लगाई है ये वॉशरूम के अंदर, ठीक है। और इन्होंने तो जगह नहीं छोड़ी, तो मैंने कई जगह के ऊपर देखा है कि वॉशरूम के ऊपर उन्होंने थोड़ी सी स्पेस छोड़ी हुई है इस ब्रिक के ऊपर वाली साइड पे, ताकि हवा आती रहे। और इसी तरह अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये किचन वाली साइड के ऊपर भी ये इन्होंने इस तरह लगाई हुई है, ये बाहर की तरफ है। और बड़ी बेहतरीन चीज़ है यार, मुझे इस चीज़ ने बड़ा इम्प्रेसिव किया। और ये इसकी टोटल होगा मेरे ख्याल से कोई 2-2.5 मरले का ये पूरा मकान है। लेकिन ये 2 रूम है इस तरह, वो उस तरफ किचन और वाशरूम, एक वाशरूम इधर, और ये वाला सारा एरिया। और बाद में अगर हम ओपन एरिया की तरफ आएँ तो ये गाड़ियों के लिए, और ये अपना कुछ भी दरख्त लगे हुए हैं, यानी कि मैं और क्या कहूँ, मेरे लिए तो ये एक ड्रीम ही जगह थी, ठीक है। गांव वगैरह में थी तो जब लाहौर गए तो बड़ी तंग सा सीन सा। और ये था छोटा सा व्लॉग। और